ताकत का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान उन अफसरों के लिए है जो अवैध निर्माण के नाम पर अपराधियों के मकानों पर बुलडोजर चलाते आए हैं। गौरतलब है कि अपराधियों को सजा के साथ उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनके घर और मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई को लेकर अब रोष पनपने लगा है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में लगी याचिकाओं पर फैसला सुनाया है और नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो कुछ इस तरह हैं। चाहे आरोपी हो या अपराधी, अब बिना नोटिस दिए अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 130 भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार देता है। किसी के अपराधी होने से परिवार को घर से वंचित नहीं किया जा सकता। बिना वैधानिक कार्रवाई पूर्ण किए कोई भी अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकेगा। अब ऐसा करने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। बुलडोजर कार्रवाई से पहले पीड़ित पक्ष को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देना होगा। अवैध निर्माण को चिन्हित करने के लिए हर जिले के डीएम को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाना होगा और अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले पोर्टल पर नोटिस जारी करना होगा। कानून का पालन करवाना कोर्ट का काम है, अधिकारी कानून अपने हाथ में ना लें। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर की कार्रवाई अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नई नहीं है। लिहाजा सुप्रीम आदेश पर सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आदेश ही होता है, लिहाजा फैसला देखने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी निर्देश तो एक तरीके का आदेश ही होता है और यदि किसी भी कार्रवाई स्पेसिफिक पर कोई टिप्पणी यदि हुई है तो उसको देखने के बाद ही उस पर कुछ बोलना उचित होगा। यूपी सरकार के ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि ये आदेश स्वागत योग्य है। सरकार कभी भी निजी जमीन पर बना मकान नहीं गिराती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो उसके घर और परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनके घरों को नेस्तनाबूद करना सरकारी अधिकारियों का शगल बन चुका है और सरकारों की किरकिरी भी कम नहीं हुई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम आदेश के बाद सरकारें क्या कुछ कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।